अजमेर शरीफ दरगाह में यौम अली को लेकर मुख्तलिफ अंदाज में प्रोग्राम किए गए, जहां मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत को याद किया जाता है और उनकी शान अक़दस में मनक़बत के नज़ारे पेश किए जाते हैं। इसी पर अंजुमन सैयद ज़ागदान के मेंबर सैयद साबिर अली नियाजी की तरफ से मज़ीद जानकारी हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रईस खान को दी गई। बार भी हम 2-3 बार आ चुके हैं और बाबा जी के जो भी मर्द से हैसियत था वो लंगर करते हैं, यहाँ पे फल फ्रूट की सेवा देते हैं और बाबा जी का शुक्र है यहाँ पे सबको एक नज़र से ही देखा जाए, यहाँ पे सबकी चोड़ियाँ पर बाबा सबको ऐसे ही बुलंदे रहा। कितने लोग आप लोग आए साथ? अभी तो हम 5-7 बंदे, पहले 2 बसें लेके आए थे। हाँ, अभी ईद पे भी आएंगे, बाबा जी बुलाएंगे। आपका पूरा नाम? मेरा विकास कुमार शर्मा, मेरे गुरु जी का नाम शुभकर्ण शर्मा, रिहोड़ में यह ख्वाजा साहब का दरबार। पूरी उम्मत के लिए मौला कायनात हजरत अली करम मौला थे उम्मत के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मौला थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हज्जतुल विदा में जो आपने हाथ उठा करके आपने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुल मौला, उस निस्बत से हम सब के मौला हैं। ये है मौला कायनात की शहादत के ऊपर हमारा बयान। मेरे अजीज, अल्लाह मोहम्मद निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। गरीब नवाज की बारगाह में दुआ खैर करते हैं कि सरकार सबकी मुश्किलात, सबकी परेशानियां, सबकी दुख तकलीफों को दूर फरमाए। कल मौला का 21 तारीख है, कल मौला का दिन है और 21 तारीख को भी कल अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा तादाद के अंदर यहाँ लोग रोजा खोलेंगे और सबको हम गरीब नवाज की बारगाह में फिर एक बार कहता हूँ कि सबके लिए दुआ खैर करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान तरक्की करे और गरीब नवाज के जितने शदाई हैं, चाहने वाले हैं, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, सरकार सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए, बरकतें रहमतें अता फरमाए और आपकी बारगाह के अंदर सब लोगों को बुलाए। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में रमजान की रौनक देखी जा रही है। अजमेर शरीफ के अंदर खुदाम ख्वाजा और तमाम अकीदतमंदों की तरफ से यहाँ पे रोजा इफ्तार कराया जा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर यहाँ पर प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जा रहे हैं। अजमेर शरीफ के अंदर हमारे साथ यहाँ मौजूद है खुदाम ख्वाजा, हम उन्हीं से जानेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं और कब कब होते हैं। जी, सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग 14 रमजान के अंदर करते हैं, जो हज़रत अली के सबसे बड़े बेटे जो दूसरे इमाम है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी यौम विलादत है, उनकी जन्मदिन है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ पर महफिल रखी जाती है, उनके नाम से लंगर रखा जाता है। दूसरा फंक्शन 16 तारीख को ऊपर शीशा खान के ऊपर होता है, जो हमारे शहरवासी हैं शीशा खान के लोग वो भी करते हैं। 18 रमज़ान के अंदर ज़िक्र हैदर जो कमेटी है, फजीलत भाई हो रहे हैं, हमारे फरहान भाई हो रहे हैं, ये सब करते हैं। 21 तारीख के दिन यौम अली, जो आपका हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, जो 20 तारीख के दिन हमारे मामा अंजुमन से सैयद साबिर अली चिश्ती साहब, इन्होंने अभी ये लंगर का एहतमाम इनके हाथ में है। तमाम खासो आम जितने हाजरीन हैं और हमारे अजमेर शहर के जितने रहने वाले हैं और जितने हाजरीन आते हैं खासो आम, सब इस लंगर को खाते हैं। और 21 तारीख के दिन महफिल रखते हैं जिसके अंदर हज़रत अली की शान में मनक़बतें पढ़ी जाती हैं। और 23 रमज़ान के अंदर एक और फंक्शन करा जाता है चौक के अंदर, जिसको राहत भाई मोतीवाला वगैरह ये सब मिलके जो है फंक्शन को करते हैं। और 25 रमज़ान का हमने जिक्र अबू तुराब शुरू करा है, जो फर्स्ट हमने पिछले साल करा था और हमारा दूसरा साल है। तो हम तमाम हमारे अजमेर के रहने वालों से और जितने मुहिब्बान अहले बैत हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो इस अजीम व शान महफिल में आएँ और इस महफिल को आके आप लोग कामयाब करें। और हम इसमें अफ्तार कराएंगे और बड़ी रात रहती है 26 तारीख की लैलतुल कद्र, यह रमज़ान की बड़ी रात है। अल्लाह ने इस रात के दिन बड़ा मुबारक जो फरमाया आयत के अंदर कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, के तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये मोमिनों को, मुसलमानों को अल्लाह ने तोहफा दिया है। तो इस रात में हमने सहरी का भी इंतज़ाम करा है। तो हम सब से ये चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सब लोग आएँ और इस फंक्शन को कामयाब करें। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा। रमजान की ताक रातों के जो अयाम हैं वो शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर आप
देखा जा रहा है कुरान ख्वानी भी करा रहे हैं, अंजुमन की तरफ से हो रहे हैं। किसी तरीके के प्रोग्राम अब यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि आज जो है हजरत अली की शान के अंदर जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये मौला कायनात अली शेर खुदा करम वजहुल करीम की शहादत का दिन है, और जो मगरिब के बाद से 21 तारीख हो जाती है उर्दू कैलेंडर के हिसाब से, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 20 रमजान मुबारक को मगरिब के बाद लंगर का एहतमाम किया गया है। और कल जैसा कि अभी सलमान भाई ने बताया तो वहाँ महफिल होती है मकबरे में, और ये जो अंजुमन की सैयद ज़ादगान की जानिब से लंगर का एहतमाम कुरान खानी हो रही है यहाँ पे। और जो अय्याम शुरू हो गए हैं, एहतिकाफ में जो लोग बैठते हैं वो 20वीं रात से ही बैठना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दरगाह में, मस्जिद में, जो शाहजानी मस्जिद में, वहाँ पे भी एहतिकाफ में लोग बैठते हैं। तो ये जो 10 दिन का वक्त होता है एहतिकाफ में बैठने का, ये पूरा अल्लाह ताला के लिए वक्त होता है। जो लोग एहतिकाफ में बैठते हैं उनका दुनियादारी से कनेक्शन कट रहता है, तो उनके वो 10 दिन जो है पूरे अल्लाह ताला से वो वक्त करते हैं, और पूरे 10 दिन इबादत और रियाजत में गुजारते हैं। उसमें भी जो है अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से उनके लिए खाने का और इफ्तार का इंतजामात होते हैं। उनके जो एहतिकाफ में लोग बैठते हैं शाहजानी मस्जिद में, उनके लिए इफ्तार और सहर की जो खाने वगैरह का इंतजाम होता है, जो चिश्तिया दस्तरखान लगता है, उसमें से वहाँ पे एहतिकाफ में बैठने वाले लोगों के लिए वहाँ से खाना और इफ्तार भिजाया जाता है अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से। तो नाज़रीन, आपने देखा कि साबिर अली साहब ने बताया, जो कि अंजुमन के मेंबर हैं, कि यहाँ किस तरीके से अंजुमन की जानिब से रोजेदारों के लिए और एहतिकाफ में बैठने वाले तमाम अकीदतमंदान के लिए जो इंतजाम होते हैं, जो एहतमाम किया जाता है, वो किस तरह का यहाँ पर जो है माहौल होता है। और यहाँ पर अजमेर शरीफ के अंदर खास तौर से रमजान की रौनक देखी जाती है। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर।